दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु गोबिंद सिंह जी की अंगरक्षक माई पागो के बारे में, जिन्हें माता पाग कौर के नाम से भी जाना जाता है। सिखों की वीरता और शौर्य की कहानियां सुनकर हर किसी का सिर सम्मान में झुक जाता है। माई पागो की कहानी भी उन्हीं में से एक है। माता पाग कौर सिख इतिहास में अमर हैं। माई पागो पैरो शाह की वंशज थी और वह भाई मल्लो शाह नामक जमींदार की इकलौती बेटी थी। उनका जन्म जाबल कला में हुआ था। माई पागो के माता पिता सिख धर्म का पालन करते थे और छोटी सी पाग कौर को गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलने आनंदपुर ले जाया करते थे। माई पागो आनंदपुर में ही रुककर अस्त्र शस्त्र विद्या सीखना चाहती थी, लेकिन उनके पिता उन्हें घर ले आए। घर पर पिता से उन्होंने तीर चलाना, घुड़सवारी, युद्ध कला आदि की शिक्षा ली। उनका एकमात्र लक्ष्य था गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना से जुड़ना। कहते हैं कि माई पागो हमेशा अपने साथ बाला रखती थी और अपने पिंड में ही अभ्यास करती रहती थी। उनका विवाह पट्टी के निदान सिंह से कराया गया। बता दें, माई पागो की कहानी को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। साल 1704 और 5 के आसपास हिमाचल के कुछ पहाड़ी राजाओं की मदद से मुगलों ने आनंदपुर पर हमला कर दिया था। माई पागो के गांव के 40 सिखों को मुगलों से युद्ध की अनुमति नहीं मिली थी और वो गांव लौट आए थे। माई पाग कौर के पति और 2 भाई भी इनमें शामिल थे। माई को यह यकीन नहीं हुआ कि उनके गुरु को छोड़कर कुछ लोग वापस गांव लौट आए। माई पागो और अन्य महिलाओं ने इन सिखों को उनकी कायरता के लिए खूब सुनाया। माई पागो ने उन सिखों में फिर से वीरता और गुरु के प्रति समर्पण जगाया। कहते हैं कि माई पागो ने पुरुषों का वेश धारण किया था। बाद में आनंदपुर में हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने लड़कों को वादा किया कि सभी सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन अफरा तफरी और उलझन में गुरु के अपने बेटे और बहुत से अनुयायी मारे गए। कुछ अनुयायियों के साथ पंजाब के फिरोजपुर के खिदराना गांव पहुंचे। यहाँ माई पागो उन्हीं 40 सिखों के साथ पहुंची। मई 1705 में 250 सिखों और 40 अनुयायियों की टुकड़ी लेकर माई पागो मुगलों की विशाल सेना से भिड़ गई। इस युद्ध में सिर्फ माई पागो ही जीवित बची, बाकी सभी सिख शहीद हो गए। गुरु गोबिंद सिंह 40 सिखों के बलिदान से द्रवित हो गए और शहीदों को 40 मुक्ते कहा। खिदराना की झील के पास आज एक गुरुद्वारा है, जिसे श्री मुक्तसर साहिब कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने माई पागो की चिकित्सा करवाई और उन्हें स्वस्थ किया। नांदेड़ में वनवास के दौरान माई पागो गुरु की अंगरक्षक थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के निधन के बाद माई ने जिनवारा, बिदार, कर्नाटक में जाकर बस गई। यहाँ उन्होंने बरसों तक तपस्या की और यहीं आखिरी सांस ली। जहाँ माई पागो की कुटिया थी, वहाँ पर आज एक गुरुद्वारा है। माई पागो के बलिदान की कहानी सुनकर शीश अपने आप झुक जाता है। धन्यवाद दोस्तों।